अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में आगे बढ़ते हुए मजहर सुल्तान से कहता है, मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी बदौलत जो मुझ पर मुसीबत आई वो खत्म हो जाएगी, हकायक सब पर वाजे होंगे और मैं बरसों बाद अपनी बहन जैनब से मिलूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, शायद इसमें कोई अच्छी बात है। काजी फाजल कहते हैं, इंशाल्लाह तुम जैनब की तरह नहीं हो और अपने दिल में जैनब की तरह मेरे खिलाफ कोई बात नहीं रखोगे। तो मजहर कहता है, आपने वही किया जो जरूरी था। मैं जानता हूँ कि आपने कितना नुकसान उठाया है। मैंने आपकी दोस्ती पर कभी सवाल नहीं उठाया। जबकि पीछे मौजूद गोकबुरो अपने साथियों से कहता है, मेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। हमने इतना बड़ा किला देकर बदले में सिर्फ एक कैदी हासिल किया है। हम जब अपनी ताकत के अरूज पर हैं तो हम इस हाल में कैसे पहुंचे। तो बोरो कहता है, मुझे भी तवक्को नहीं थी कि चीजें इस नहज पर पहुंच जाएंगी गोकबुरो, लेकिन यकीनन मेरे भाई ने जो कुछ किया उन्हें कुछ मालूम होगा। आगे बढ़ते बढ़ते सुल्तान रुकते हैं और मस्जिदुल अक्सा के गुंबद को देखते हैं। साथ ही उस लम्हे को याद करते हैं जब वो ख्वाब में इस्लाम का झंडा उठाए इसी गुंबद के पास आए थे। और फिर इस ख्याल के बाद सुल्तान कहते हैं, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। आज जो सुलहनामा हमने लिखा ये उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के उस दरवाजे को खुलेगा जिसका ख्वाब हमने हमेशा देखा था। और जब हम तौहीद के रास्ते पर साबित कदम होंगे तो जुदाई की हसरत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इस पर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं और इसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। अंदर महल में बाल्डोन अपने करीबी लोगों से कहता है, आखिरकार वो सुलह हो गई जिसकी हमने हमेशा तमन्ना की थी। मैंने सोचा कि उन लोगों को ममलकत के तमगे से नवाजा जाए जिनकी मेहनत से ये अजीम कारनामा मुमकिन हुआ। तो विलियम कहता है, मुझे आपकी ये खुशनुदी हासिल करके फख्र महसूस हो रहा है इज्जत माब। बालन कहता है, उम्मीद है कि यह सुलह कुदस को वो सुकून देगी जिसका हमने ख्वाब देखा था। लाडगाय कहता है, ये वाज़ेह है कि हमें अमन की अशद जरूरत थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि सलाहुद्दीन ने कुदस के ख्वाब को हमेशा के लिए तर्क कर दिया है। बाल्डोन कहता है, हम हमा वक्त तैयार रहेंगे कि जंग गोया किसी भी वक्त छिड़ सकती है, लेकिन यह माहिदा बहुत सा खून बहाकर किया गया है। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि इसे तोड़ने वाले हम ना हों। तो सबीला कहती है, हमारे बाबा इमाल लग ने इस अमन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। तो बाल्डोन कहता है, अगर ये अमन टूटा भी तो आगाज करने वाले हम कभी नहीं होंगे और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी और वो अपनी जान से हाथ धोएगा। बालन, मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन शोबे के किले रवाना हो जाओ, वहां से गुजरने वाले हुजाज के लिए रास्ता महफूज बनाया जाए। ये कहते साथ ही बाल्डोन को शदीद तकलीफ महसूस होती है। सबीला आगे बढ़ती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। ये कहते साथ ही बाल्डोन बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही बाल्डोन वहां से रवाना हो जाता है। इधर शाम में सुल्तान करातेगन से पूछते हैं, सूरत हाल कैसी है। तो करातेगन कहता है, इज्जतुद्दीन एक मुनज़्ज़म शख्स है, जब तक उसे उकसाया ना जाए तो बिला वजह वो आवाज बुलंद नहीं करता। तो मान बहादुर है लेकिन ना तजर्बाकार है। तो सुल्तान पूछते हैं, कायमाज का क्या ख्याल है। तो करातेगन कहता है, फितने का सरगुना वही है, वो अपने जराइम एक एक करके बेनकाब होने के खौफ में रहता है। और फिर सुल्तान के इशारे पर खलील दरवाजा खोलता है तो वो तीनों दीवान के अंदर दाखिल होते हैं। कायमाज को देखते साथ ही मजर गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बर्बादी के असल जिम्मेदार तुम हो। तो करातेगन उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। ये सब देखकर इज्जतुद्दीन कहता है, क्या शाम में हमारा इस्तकबाल कुछ यूं होगा। इस सब का क्या मतलब है सलाहुद्दीन, ये शख्स कौन है। तो सुल्तान कहते हैं, ये है मजहर जिलावतन खजानची। इसका वाहद कसूर ये था कि इसने मेरी वफादारी निभाई और अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दिए। ये कुछ दस्तावेजात पेश करना चाहता है। यह सुनकर कायमाज डरते हुए कहता है, मेरे शहजादे ये सब साजिशें हैं, ये आपको बहकाना चाहते हैं, इनके चाल में ना आइए। तो करातेगन उससे कहता है, खामोश हो जाओ कायमाज, असल साजिश का तो अभी पता चलेगा। और फिर सुल्तान के इशारे पर मजहर वो दस्तावेजात इज्जतुद्दीन के हवाले करता है। इज्जतुद्दीन अभी वो पढ़ ही रहा होता है कि कायमाज चिल्लाते हुए कहता है, बंद कर दो ये तमाशा, हमको बुलाया जाता है और हम पर इल्जाम लगाया जाता है। ये तौहीन सिर्फ मेरी तौहीन नहीं बल्कि तमाम अहले मौसल की तौहीन है। और ये तो इज्जतुद्दीन अपने हाथ के इशारे से उसकी बकवास बंद कर देता है। दूसरी जानब कुदस में चातलियोन शराब के नशे में धुत होता है और शराब खत्म होने पर जग हिनोक को देते हुए कहता है, हिनोक दूसरा ले आओ। हिनोक जाता है और दूसरा शराब का जग लेकर चातलियोन को दे देता है। तो चातलियोन कहता है, वाह वाह वाह, उसे तो बस तख्त पर पहुंचने की फिक्र है। तो हिनोक पूछता है, आप क्या सोच रहे हैं जनाब। तो चातलियोन कहता है, क्या सोच रहा हूँ, बस और बस शराब और ज्यादा से ज्यादा शराब, क्योंकि ये लगवियात एक होशमंद दिमाग के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हिनोक, अमन को देखो, ये कमजोरों का घड़ा हुआ फरेब है, मैं और तुम बहुत जल्द इस फरेब को खून में डबो देंगे। ये कहते साथ ही चातलियोन आगे बढ़ता है और सोफे पर जा गिरता है और वो बार बार एक ही बात कह रहा होता है, हम इसे खून में डबो देंगे, हम इसे खून में डबो देंगे। इधर शाम में इज्जतुद्दीन वो तमाम दस्तावेजात देख ही रहा होता है कि मजर उससे कहता है, शहजादे मैं वो हूँ जिसने अमीर कायमाज के सरकारी खजाने से चोरी का पर्दाफाश किया। चुनाचे उसने अपनी साजिशों को इस्तेमाल किया ताकि झूठे कागजात बनाकर मुझ पर इल्जाम लगा सके। जब मैंने मजाहमत की तो इसने मेरी बहन को जान से मारने की धमकी दी। ये सब देख और सुनकर कायमाज इज्जतुद्दीन के सामने आते हुए कहता है, शहजादे ये झूठ बोल रहा है। और फिर सुल्तान
सुल्तान कहते हैं सच सामने न आ सके इसलिए इसने काजी फाजिल को हटाने की कोशिश की और इसी वजह से हमारी अफवाज आपके सामने मध्य मुकाबल खड़ी हो गई। यह सुनते साथ ही इज्जतुद्दीन कायमाज को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर जा गिराता है और कहता है शर्म करो, मैंने तुम्हें अपनी मोहर अमानतन सौंपी, क्या इसका यही सिला है? तो कायमाज उठते हुए कहता है मेरे शहजादे ये सब झूठे हैं, इन पर यकीन न कीजिए। तो इज्जतुद्दीन कहता है सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, मैं इससे खुद बदला मौसल में लूंगा। यह सुनते साथ ही सिपाही कायमाज को लेकर चले जाते हैं और फिर सुल्तान इज्जतुद्दीन से कहते हैं मजहर और काजी फाजिल दोनों ने मौसल के निजाम को बरकरार रखने के लिए भारी कीमत चुकाई है, आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। तो इज्जतुद्दीन उनसे कहता है जो जान जाया हुई है उसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बहाल करवाऊंगा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तो काजी फाजिल कहते हैं हम आपको माफ करते हैं मलक हजरत, उम्मीद है कि आज सामने आए हुए ये हकायक हमारे भाईचारे को मजबूत करने की वजह बनेंगे। और फिर सुल्तान कहते हैं हम नेक नीति के साथ दुश्मन को अपनी दीवारों के बाहर तलाश करने के आदी हैं, लेकिन इस्लामी इत्तेहाद में कुफ्फार के सामने बहुत से नाअहल और खुद गर्ज लोग मौजूद हैं जो सिर्फ अपनी जात के मफादात को सोचते हैं। सुलीबी जंगजू हमारी सफों में ऐसे लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं, उम्मीद है कि आप सच्चाई को अब वाज़े देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो इज्जतुद्दीन कहता है सब कुछ एक ही टोकरी में डालने का कोई फायदा नहीं है, कायमाज की साजिशें बिल्कुल अलग बात है, हम जंगी अब भी अयूबी रियासत से बिल्कुल वैसी ही दूरी रखते हैं। और फिर तोमान कहता है मलक साहब ठीक कह रहे हैं, यह दुरुस्त है कि कायमाज ने हमारे दरमियान झगड़े को हवा दी है, लेकिन असल तनाजे की वजह कुछ और है। तो बोरो पूछता है वो वजह क्या है? हम में तुमने क्या देखा है सिर्फ भलाई के? तो तुमान कारातेगन की जानब देखते हुए कहता है कारातेगन तुम अपने भांजे के हकूक की हिफाजत करने की बजाय तुम किसी और का साथ देते हो, यह परचम हमारा परचम नहीं है, इस्लामी उम्मत का एक असल हुक्मरान मौजूद है और वो सुल्तान इस्माइल है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन का बेटा मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वो बड़ा होगा और ताकतवर होगा तो हमारे साथ इसी मकसद के लिए लड़ेगा इंशाल्लाह, तुम उसे अपने गलत ख्यालात की वजह क्यों बनाते हो? तो इज्जतुद्दीन कहता है तुम हमें अकल से महरूम समझते हो, लेकिन तुम्हारा कुदस में माहिदा वाज़े था, हर कोई दुश्मन को दी गई रियायतों की बात कर रहा है। तो सुल्तान कहते हैं मैं कुदस कौम की वहदत और सलामती के लिए गया था, एक दिन सब समझ जाएंगे और उस दिन मेरे शुक्रगुजार होंगे। तो इज्जतुद्दीन कहता है मेरी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया, सिर्फ इसलिए कि तुमने एक बेगुनाह पर जुल्म होने से रोका और तुमने मुझे वो बोझ उठाने से रोका जो मैं उठाने वाला था, मुझसे इससे ज्यादा की तवक्को न रखना। यह कहते साथ ही इज्जतुद्दीन अमीर तुमान के साथ चला जाता है। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मजहर काजी फाजिल से कहता है आपकी दौलत मैंने हकूक उनके हकदारों को वापस दिलाए, अल्लाह आपसे राजी हो। तो काजी फाजिल कहते हैं अगर मैं शुरू से शक करता तो मैं एक माहर की हैसियत से फैसला पर मोहर लगाने में क्यों जल्दी की। तो मजहर कहता है अपने आप को ज्यादा देर दुखी ना करो काजी फाजिल, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज था। तो काजी फाजिल कहते हैं अगर मुझे मालूम होता तो वो गिरा हुआ आदमी तुम्हें ज़ैनब के जरिए धमकी दे रहा है तो मैं उसे कभी काहिरा में अपने हाथ लगने के बाद नहीं छोड़ता। इसी लम्हे वहाँ पे ज़ैनब आती है, उसे देखकर काजी फाजिल बहुत खुश होते हैं। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन सबीला से कह रहा होता है उस दिन तख्त वाले कमरे में मुझे मौत करीब आते हुई दिखाई दी, हर कदम में तुम्हारे और फौजियों की मदद के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल था। तो सबीला दुखी होते हुए कहती है ऐसा मत कहो बाल्डोन, यह सबसे बढ़कर खुदावंद के हाथ में है। तो जवाबन बाल्डोन कहता है लेकिन खुदावंद का मेरी हिफाजत का वक्त खत्म हो चुका है बहन। तो सबीला कहती है बराए मेहरबानी ऐसी बातें ना करो बाल्डोन, तुम जब ऐसे कहती हो तो मुझे और ज्यादा दुख होता है। तो बाल्डोन कहता है सब कुछ होने के बावजूद मैं मरने से पहले सलाहुद्दीन के साथ अमन माहिदा कर पाया। तो सबीला कहती है शायद ये एक ऐसा वाकया है जो इन बुरे दिनों के खात्मे की नवीद है, आखिरकार तुम्हारी सेहत याबी। तो बाल्डोन कहता है बहन इसे कबूल कर लो, ये खत्म हो गया है, तुम जानती हो मेरी मौत के बाद लाड़ गए तख्त पर बैठेगा और तुम उसकी ख्वाहिशात को मुझसे बेहतर जानती हो, मलका की हैसियत से तुम ही हो जो उसकी ताकत को रोक सकती हो और हमारे मुल्क की हिफाजत कर सकती हो। इधर काजी फाजिल मजहर और ज़ैनब से कहते हैं काश आप जाने के लिए इतनी जल्दी ना करते, दोबारा सोचो मजहर। तो मजहर कहता है हमें फौरन यहाँ से रवाना होना चाहिए काजी फाजिल। तो काजी फाजिल पूछते हैं कि आप तमाम तकलीफदा यादों के साथ मौसल वापस लौटना चाहेंगे। तो ज़ैनब कहती है अगर मौसल नहीं तो हम जरूर कोई मुनासिब जगह तलाश करेंगे। तो काजी फाजिल कहते हैं शाम में नई जिंदगी बसाई जा सकती है, जल्दबाजी न करें, रवाना होने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पहले उसे देखें, फिर भी आप जाने पर बाजिद हैं तो मैं एतराज नहीं करूंगा। तो मजहर कहता है जैसे आप चाहें काजी फाजिल। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी और निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।